નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આરબી ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દી સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન મેળવીશું। પ્રકરણ નંબર 4 कर्ण का जीवन दर्शन। तो ચાલો શરૂ કરીએ। સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આ પ્રમાણે છે। प्रश्न नंबर 1, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलो प्रश्न है अत्यल्प, तो कि बहुत या थोड़ा। वाक्यનો प्रयोग सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं। बीजो है प्रश्न चाकचिक्य એટલે કે ચમક ચકાચौंध। वाक्यનો प्रयोग देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक पर मुग्ध हो गया। प्रश्न नंबर 3 कनकाब, तो के सुनहले। वाक्य प्रयोग राजमहल के कनकाब शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। प्रश्न नंबर 4 तप क्षीण, तो के प्रभावहीन। वाक्य में प्रयोग साप के प्रभाव से मुनि तुरंत तप क्षीण हो गया। प्रश्न नंबर 5 क्लेश यानी कि कष्ट वेदना। तो वाक्य प्रयोग पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा क्लेश हुआ। प्रश्न नंबर 6 झंझावात, तो के तूफान। वाक्य प्रयोग बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। प्रश्न नंबर 7 फणिबंध यानी कि नागपास। तो वाक्य प्रयोग पता नहीं संकट के इस फणिबंध में हमें कौन छुड़ाएगा। प्रश्न नंबर 2 संक्षेप में उत्तर दीजिए। वैभव से क्या प्राप्त होता है। तो उत्तर वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 2 धन संपत्ति किसके लिए है। तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। प्रश्न नंबर 3 सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है। तो उत्तर है सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रताप प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता है तथा होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। प्रश्न नंबर 4 फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं। तो फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित वाक्यों काव्य पंक्तियों को भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न 1 वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई प्रवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो एनो जवाब है कर्ण श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं कि केशव आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर करता रहूँ। प्रश्न नंबर 2 मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विद उसे छोड़, रणखेत पाटता है मुझको, अपाहिज काटता है मुझको। तो तेनो जवाब है कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश उसे जकड़ रहा है, मुझे दुर्योधन के नागपाश को काटना है, दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। प्रश्न नंबर 4 टिप्पणी लिखिए। तो पहला प्रश्न है कर्ण की अभिलाषा। तो कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है, उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है, वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव में विरुद्ध है, वह दयालु और उदार वृत्ति का है, गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है, उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता है। प्रश्न नंबर 2 कर्ण का मित्र धर्म। कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में ले गए, उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन किया।
परंतु कर्ण ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। प्रश्न नंबर 5, विरोधी शब्द दीजिए। तो 1 निर्मल तो मलिन, 2 निर्धन तो धनवान, 3 प्रबुद्ध तो कम, 4 कोमल तो कठोर, 5 अमृत तो विष। प्रश्न नंबर 6, अंदाज अपना मत स्पष्ट कीजिए। जवाब प्रश्न नंबर 1, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगे तो मैं पहले उसकी ज़रूरत के बारे में पूछूंगा। यदि मुझे उसकी ज़रूरत सच्ची लगी तो मैं अवश्य उसकी मदद करूंगा। मदद करने में यदि दूसरों को सहयोग की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग भी लेने में संकोच नहीं करूंगा। प्रश्न नंबर 2, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? जवाब 6, संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके ही मैं मित्र धर्म को निभा सकता हूँ, अपने आप को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ। इसीलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में कोई कसर न रखूँगा। प्रश्न नंबर 3, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करेंगे? अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा। मैं अनाथ आश्रम में वहाँ ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर ला दूँगा, प्यासों के लिए प्याऊ बनाऊँगा और गरीबों को अन्नदान दूँगा। इस प्रकार मैं अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने का उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने के लिए करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।